कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीबीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। जैसा कि आप लोगों को मालूम कि हमारा एग्जाम बहुत ही नज़दीक आता जा रहा है, तो आप लोगों को अब तैयारी करने की बहुत ही आवश्यकता है। तो आप सभी लोग तैयारी पर जुट जाइए, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हुए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी जो सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन है आपको टाइम पर प्राप्त होती जाए। तो चलिए हम जो आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो हमारी टेलीफोन लाइन है उसको कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस का प्रयोग होता है या किस डिवाइस का यूज किया जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे मोडेम, हब, गेटवे या स्विच। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा मोडेम। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चन की आप लोग क्या करिए, नोट्स भी बनाते चलिए, साथ ही साथ क्या करिएगा आप लोग इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो ताकि आप लोगों को क्या हो, इनको पढ़ने में बहुत ही आसानी हो और आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दे दूंगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है, वेब ब्राउजर द्वारा किए गए अनुरोधों की प्रतिक्रिया ब्लैंक की जाती है। ऑप्शन पढ़ेंगे यूआरएल द्वारा, वेब सर्वर द्वारा, एचटीटीपी द्वारा, वेब पेज द्वारा। जो हमारा वेब ब्राउजर होता है ना, उसके द्वारा, इनके द्वारा जो ऑप्शन में दिया गया है हमारा क्या, वेब पेज द्वारा, उसके द्वारा किया गया अनुरोध की प्रक्रिया की जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अपना जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, रियल टाइम में ऑनलाइन टेक्स्ट की बातें क्या कहलाती हैं। डाउनलोडिंग, सफरिंग, चैटिंग, कॉन्फ्रेंसिंग। जो रियल टाइम में हमारी ऑनलाइन टेक्सटिंग की बातें होती हैं वो हमारी चैटिंग कहलाती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ऐसी ईमेल प्रणाली जो ऑडियो को सपोर्ट करती है उसे क्या कहेंगे। साउंड मेल, वॉइस मेल, कन्वर्सेशन या फिर मैसेजिंग। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये ऑप्शन में दिया गया है हमारा साउंड मेल। क्या होता है, जो हमारी ईमेल प्रणाली जो ऑडियो को सपोर्ट करेगी उसको हम साउंड मेल बोला जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखेंगे। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो हमारी सिम होती है उसका फुल नेम क्या है, या फिर सिम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम अपने। ऑप्शन दिए गए, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी फॉर मोबाइल सिस्टम इंफॉर्मेशन फॉर मोबाइल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सिस्टम आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो इसका जो सी ऑप्शन में दिया गया है ना हमारा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये सिम का क्या होता है, पूरा नेम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा छठवां क्वेश्चन है वो है हमारा, आपने पीसी पर एक्सेल डॉक्यूमेंट रन करने के लिए आपको पहले निम्नलिखित में से किसे इंस्टॉल करना जरूरी होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमें अपने पीसी पर या कंप्यूटर पर एक्सेल डॉक्यूमेंट को रन करवाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एमएस ऑफिस को इंस्टॉल करना जरूरी होता है, क्योंकि एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और जो एमएस एक्सेल होता है वो एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्रीवेयर के बारे में सही है। इसे फ्रीवेयर भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। यह पुनर्वितरण की अनुमति प्रदान नहीं करता, संशोधन की अनुमति प्रदान नहीं करता, इसे न्यूनतम लाइसेंस शुल्क के साथ वितरित किया जाता है। तो सी ऑप्शन में दिया गया है हमारा क्या, कि यह है संशोधन की अनुमति। अगला जो हमारा आठवां क्वेश्चन है वो है हमारा, एक पेज के सभी सामग्री के चयन के लिए हम किसको दबाते हैं। जैसे कि हमें सभी क्या है, हमने डॉक्यूमेंट बनाया, डॉक्यूमेंट पे हमने बहुत सारा टेक्स्ट टाइप किया, फिर उसको टाइप करने के बाद जैसे हमें एक साथ सभी को सिलेक्ट करना है तो उसकी एक शॉर्टकट की होती है जिसको हम कंट्रोल ए के द्वारा कर सकते हैं। जैसे हमने डॉक्यूमेंट पर टेक्स्ट टाइप किया, तो टेक्स्ट टाइप करना है, जैसे कि हमें अपना पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल ए का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कंट्रोल एम क्या प्रदान करता है। तो हम ऑप्शन पढ़ेंगे, कंट्रोल एम हमें क्या प्रदान करता है, चुने हुए सेक्शंस को हाईलाइट करता है, सेकंड में दिया है लिंक को इंसर्ट करता है, थर्ड में दिया है कॉपी की हुई वस्तु को पेस्ट करता है, या फिर पैराग्राफ को इंडेंट करता है। तो जो हमारा कंट्रोल प्लस एम होता है वो पैराग्राफ को इंडेंट करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 10वां क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर में कौन सी की दबाने से वेब पेज पर मूव होने वाले कर्सर आपको कीबोर्ड का उपयोग करते हुए टेक्स्ट का चयन करने देते हैं। मतलब जब हम इंटरनेट एक्सप्लोरर में इनमें से कौन सी की दबाते हैं तो पेज पर मूव होने वाले कर्सर आपको कीवर्ड का उपयोग करने की, जो करते हुए टेक्स्ट को चयन करने की सुविधा प्रदान करता है, वो करता है हमारे लिए F7। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिफ्ट प्लस F7 से क्या होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, पेज को रिफ्रेश करता है, प्रिंट प्रीव्यू डिस्प्ले करता है, हाईलाइट किए हुए शब्द का
फिर और से चेक रन करता है या फिर डॉक्यूमेंट को सेव करता है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा कि जो हमारा हाईलाइट किया हुआ शब्द होता है उसको थ्योरसिस चेक रन करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा 12वां क्वेश्चन है वो दिया गया हमारा डॉट को डोमेन आईडी ब्लैंक के लिए प्रयोग की जाती है, वाणिज्य फर्मों के लिए, सूचीबद्ध कंपनियों के लिए, गैर सरकारी के लिए या फिर सरकारी संगठनों के लिए। तो ये की जाती है हमारी बी ऑप्शन में दी गई है सूचीबद्ध कंपनियों के लिए। पहले किए गए कार्यों को दोबारा करने के लिए हम कौन सी की का उपयोग करते हैं? जैसे हमने कोई कार्य पहले किया है उसको वापस रिटर्न वही कार्य करना है तो उसके लिए कौन सी की का यूज किया जाएगा? ऑप्शन पढ़ेंगे शिफ्ट प्लस एल, शिफ्ट प्लस वाई, शिफ्ट प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई प्लस आर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा कंट्रोल प्लस वाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है मेन्यू स्ट्रक्चर में व्यवस्थित की हुई टेक्स्ट एवं बाइनरी फाइलों के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले प्रोटोकॉल का नाम क्या है? HTTP, TCP, FTP, POP या TCP या IP। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा TCP या IP। अल्ट प्लस एंटर के द्वारा क्या होता है? ऑप्शन पढ़ेंगे। अल्ट प्लस एंटर के द्वारा क्या होता है? समसामयिक मौजूद विंडो के लिए कंट्रोल मेनू को खोलता है, चुने हुए प्रोग्राम के लिए प्रॉपर्टीज विंडो को खोलता है, एडवांस फाइंड विंडो खोलता है या फिर रन विंडो खोलता है। तो जो हमारा अल्ट प्लस एंटर होता है ना वो हमारा क्या करता है कि जो चुने हुए प्रोग्राम के लिए प्रॉपर्टी विंडो खोलता है। जो बी ऑप्शन दिया गया बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। एक्सेल में डाटा का एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? मेनू कमांड, ड्रैग ड्रॉप पद्धति, माउस या शॉर्टकट मेन्यू। तो जो बी ऑप्शन दिया गया हमारा ड्रैग ड्रॉप पद्धति होती है। एक्सेल में डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का सबसे अच्छा तरीका होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है ना, ब्लैंक का उपयोग करने से विभिन्न रंग, आकार एवं आकृतियों में टेक्स्ट को ज्यादा आकर्षित बनाया जा सकता है। वाइड आर्ट पिक्चर, वाइड टेक्स्ट और वाइड आर्ट बॉक्स या फिर मेल मर्ज। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा? वाइड आर्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा फाइलों को निम्नलिखित में से किस में स्टोर करके व्यवस्थित करते हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं आर्चिव, फोल्डर्स, रिसाइकिल बिन या फिर लिस्ट। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वी ऑप्शन में फोल्डर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है एक आइकन को ब्लैंक करके आप अपने डॉक्यूमेंट पर मूव कर सकते हैं, पॉइंट, हाईलाइट, एक बार क्लिक करके, ड्रैग करके। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन में ड्रैग करके। ये चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हम अपना क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस के द्वारा एक एक्सेल शीट में चुने गए तालिकाओं पर पूर्व निर्धारित लेआउट प्रयोग कर सकता है? ऑप्शन पढ़ते हैं हम अपने प्रिंट टाइल्स, हेडर्स, ऑटो फॉर्मेट, इफेक्ट। तो इसका जो हमारा आंसर है सी ऑप्शन में दिया गया है ऑटो फॉर्मेट। क्या होता है कि जो हमारा एक्सेल सीट होता है उसमें चुनी गई जो भी हमारी तालिकाएं होती हैं उसमें जो पूर्व निर्धारित पहले से लेआउट का प्रयोग करता है ऑटो फॉर्मेट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क एक का प्रकार नहीं है? वैन, मैन, लैन, फैन। तो जो फैन दिया गया है वो कोई नेटवर्क का प्रकार नहीं होता। बाकी लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसके जो हमारी क्लासेस है पहले डल चुकी है, इसके बारे में जो हमारी नेटवर्क की क्लास है वो हम पहले आप लोगों के लिए पढ़ा चुके हैं। आप लोग क्या करें प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है आप GSM मोबाइल फ़ोन में कोई भी सिम का प्रयोग कर सकते हैं, इसकी वजह से कि ये मोबाइल की खालिस्तान प्रणाली है। ऑप्शन पढ़ते हैं वैश्विक, लोकल, कोड डिवीजन, मल्टीमीडिया। तो ये क्या है? मोबाइल की वैश्विक प्रणाली है। हम क्या करते हैं GSM मोबाइल में कोई भी सिम का यूज कर सकते हैं, GSM मोबाइल फ़ोन में सिम का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये मोबाइल की वैश्विक प्रणाली है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल की सुविधा प्रदान करता है? SMTP, FTP, टेलनेट और HTTPS। तो इसका आंसर होगा हमारा SMTP। क्या होता है? प्रोटोकॉल होस्ट के बीच ईमेल का जो होता है ना सुविधाएं प्रदान करता है वो करता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है इंटरनेट खालिस्तान का प्रयोग करता है पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, टेलीफोन स्विचिंग या फिर टेलेक्स। तो ये करता है हमारा पैकेट स्विचिंग का प्रयोग करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यूजर के कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? डाउनलोडिंग, सीक्वेंसिंग, एक्सेसिंग या फिर अपलोडिंग। तो डी ऑप्शन में दिया गया है हमारा अपलोडिंग। यूजर के कंप्यूटर से सर्वर पर फाइलों को ट्रांसफर करना अपलोडिंग करना
कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसा उपकरण जो दो नेटवर्कों को एक साथ जोड़ता है वह क्या कहलाता है? ब्रिज, रेक्टिफायर, हब, स्विच। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ब्रिज। एक ऐसा उपकरण होता है जो दो नेटवर्कों को एक साथ जोड़ता है, उसे हम ब्रिज बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है स्पैम क्या होता है? मदरबोर्ड में लगी जंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल होता है, नियमों की सूची होती है, या फिर दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम होता है। तो जो हमारा स्पैम होता है ना, स्पैम क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल होता है। ठीक है, बी ऑप्शन में दिया गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी ऑफिस में अलग अलग कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अलग अलग कंप्यूटरों को जब जोड़ना होता है तो किस यंत्र का यूज किया जाता है? वो होता है हमारा हब। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राउटर एक किसके समान कार्य करता है? हब, स्विच, ब्रिज या फिर रिपीटर। जो राउटर होता है वो हमारा किसके समान? ब्रिज के समान ही कार्य करता है। अगला और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं हम। उस प्रोग्राम या सर्विस का नाम क्या है जो ईमेल संदेश देखने की सेवा प्रदान करता है? ऑप्शन पढ़ेंगे हम अपने। वेब ब्राउज़र, ईमेल क्लाउड, ईमेल आईडी, और लास्ट में दिया है हमारा क्या? इंटरनेट। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईमेल क्लाइंट। उस प्रोग्राम सर्विस का नाम क्या है जो ईमेल संदेश देखने के लिए सेवा प्रदान करता है? उसे बोलते हैं ईमेल क्लाइंट। चलिए दोस्तों, इसके साथ साथ जो आज की क्लास होती है वो होती है समाप्त। मिलते हैं कल हम अपने इसी टाइम पर। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है तो आप लोग क्या करें, तैयारी करते रहें ताकि इस बार आपका CPCT जल्दी से जल्द निकल जाए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।